गाइज अपनी C++ की लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्टैटिक फंक्शन के बारे में कि हम अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में स्टैटिक फंक्शन को किस तरह से बनाते हैं और हम इसको किस काम के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो स्टार पे क्लिक करके बुक मार्क करके सेव कर लें ताकि आपको सारी वीडियो एक ही जगह पे मिल जाए। गाइज आज हमने बात करनी है कि हम ऑब्जेक्ट्स की एरे किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने का मकसद ये है कि अगर हम सपोज करते हैं कि हमें इतनी सारी ऑब्जेक्ट बनानी, जैसे हमें एक क्लास है हमारी, उसके लिए हमें हज़ारों में ऑब्जेक्ट्स को बनाना है, तो अब हम क्या हज़ार ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाते रहेंगे। तो इसका ईजीएस्ट तरीका ये होता है कि हम ऑब्जेक्ट की एक एरे बना लें, फिर हम उसके थ्रू जो हमारी क्लास के फंक्शन है उनको एक्सेस करें। ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझेंगे एक प्रोग्राम के थ्रू। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम मेरी है यूज़र। उसके बाद मैंने एक प्राइवेट बनाया वेरिएबल जिसका नाम है यूआईडी। उसके बाद मैंने पब्लिक डिक्लेयर किया और इसके बाद जो भी मेरे फंक्शन होंगे वो सब होंगे पब्लिक। मेरा पहला फंक्शन है वो क्या करता है, वो आईडी पूछता है एम्प्लॉय की। उसके बाद मैं इसको आईडी दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आईडी हमारी एंटर हो जाएगी। और जो दूसरा फंक्शन है वो क्या करेगा, दूसरा फंक्शन हमारी आईडी को आउटपुट में शो कर देगा। ठीक है, उसके बाद मैंने अब क्या करना है, मैंने अब अपनी क्लास के जो ये है ना, ये जो मैंने फंक्शन बनाए इनको ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एक्सेस करना है। तो इससे पहले हम क्या कर रहे थे, इससे पहले हम ऐसे करते थे, मैंने इसको कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो पहले आपको हमारे पिछले वाले मेथड के थ्रू एक्सेस करके दिखाता हूँ कि हम किस तरह से इनको एक्सेस कर रहे थे। हम क्या करते थे, हम लिखते थे यूज़र, ये हमारी क्लास का नाम लिखते थे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, जैसे मैं ऑब्जेक्ट का नाम रखता हूँ शाहमीर। ठीक है, उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस जो क्लास के मेरे फंक्शन है उनको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, फंक्शन 1। उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा फंक्शन 2। तो पहले हम इस तरह से कर रहे थे। ठीक है, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें, इससे पहले ना हम इसको इस तरह से यूज़ कर रहे थे कि हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, फिर हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारे जो थे फंक्शन उनको एक्सेस करते थे। लेकिन अब अगर मुझे 1000 इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ जाए, 1000 एम्प्लॉय के लिए मुझे इस तरह की इतनी सारी लिखनी पड़ जाए, तो मैं तो 1000 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फिर उसके बाद हर किसी के लिए कॉल करूंगा, तो ये तो बहुत लंबा काम है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स की एरे। ठीक है, ताकि हमारा ये वाला जो काम है ना, ये वाला काम हमारा आसान हो जाए। तो ऑब्जेक्ट की एरे को हम किस तरह से बनाते हैं, इसको हम बिल्कुल इजी तरीका है। देखिए, मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैंने अपनी क्लास का नाम लिखना है। उसके बाद मैंने अपनी एरे का नाम लिखना है, जो मैं अपनी एरे का नाम रखना चाहता हूँ। और उसके बाद मैंने बताना है कि मैं इसको कितनी ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे 4 के लिए बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है, अब देखें, अब मैं इसको फॉर लूप के थ्रू अगर एक्सेस करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको फॉर लूप के बगैर एक्सेस करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर लूप को हटा दूंगा और ये आई की जगह पे मैं 0 लिख दूंगा, या फिर दूसरा करना चाहूँगा तो वो मतलब मैं इस तरह से भी एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन क्या है कि हमने इसको इसी वजह से बनाया ताकि जो हमारा काम है वो जल्दी से हो। इसलिए अब यहाँ पे मैंने फॉर लूप बनाई है। हमारी फॉर लूप क्या होगी, 0 से शुरू हो गए <3 मतलब के 3 तक जाएगी, मतलब कि 4 इसकी इटरेशन होंगी। उसके बाद हर दफ़ा एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट का जो मैंने एरे बनाया है ये उसका नाम है, और इसके अंदर मैं कर दूंगा अपना ये जो फॉर लूप से वेरिएबल आ रहा है आई, इसको पास कर दूंगा। अब मैं इसके थ्रू क्या करूँगा, हम अपने फंक्शन 1 को कॉल करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने इसी तरह से अपने फंक्शन 2 को कॉल कर लिया। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें, अब ये मेरे से आईडी पूछ रहा है और आउटपुट में आईडी शो कर रहा है। इसी तरह फिर अब इसकी दूसरी आइट्रेशन है, तो मैं इसको आईडी बताऊंगा, ये मुझे आईडी आउटपुट में शो कर देगा। अब मैं मतलब कि ये 4 दफ़ा चलेगा। ठीक है, तो गाइज ये बात थी कि हम किस तरह से ऑब्जेक्ट्स की एरे बना सकते हैं, इसको हमें बनाने का क्या मकसद है, इसको हमें बनाने का क्या फ़ायदा होता है। तो होप सो गाइज आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।